कर लिया गया है। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ। मई जून के महीने में मौसम ने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बार। पूर्वोत्तर राज्य में बारिश की वजह से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं पर बारिश बाढ़ से सैलाब है तो कहीं लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश और असम सहित 5 राज्यों में बारिश और बाढ़ ने हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। 750 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है और ऐसे में भारतीय सेना और असम राइफल्स ऑपरेशन जल राहत 2 लगातार जारी है, जिसके जरिए अभी तक 500 से ज्यादा लोगों को बचाया भी गया है। इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ साथ ही भारतीय सेना मौके पर तैनात है। तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से मूसलाधार बारिश की भी संभावना जता दी गई है। जानेंगे नॉर्थ ईस्ट के ताजा हालात। उससे पहले आपको दिखाते कि पूर्वोत्तर में बारिश कैसे बन रही है आफत। तो पूर्वोत्तर में ये भारी बारिश से तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है। असम, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बुरी तरह से तमाम जो राज्य हैं वो प्रभावित है। बाढ़ और बारिश से काफी नुकसान इन जगहों पर हुआ है। हालांकि लोगों को बचाने का अभियान भी इस वक्त जोरों शोरों से वहां पर चल रहा है। कई इलाके जो हैं जलमग्न हो चुके हैं, नदियां इस वक्त उफान पर है। जो कई सारे गांव हैं वहां पर छोटे छोटे, उन गांवों में पानी भर गया। बताया जा रहा है कि 750 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनमें पानी भरा हुआ है। ऑपरेशन जल राहत 2 युद्ध स्तर पर जारी है। इस अभियान के जरिए लोगों को वहां से निकाला जा रहा है जिन जगह पर हालात खराब हो रहे हैं। 500 से अधिक लोगों को अभी तक बचाया गया है। सेना और राहत टीमें लगातार सक्रिय हैं। इम्फाल में भी ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। साथ ही 500 से अधिक नागरिकों को अभी तक बचाया जा चुका है इस अभियान के जरिए। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार इस अभियान में, इस ऑपरेशन में जुटी हुई है। इसके साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित वहां से निकाला जा रहा है। वहां से निकालकर दूसरे एक सुरक्षित स्थान पर उन सभी को शिफ्ट किया जा रहा है। इरिल नदी की दीवार की मरम्मत भी की गई है यहाँ पे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में सीधे तौर पर हम तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से भी बात की है और उनसे बात करके ताज़ा हालातों की जानकारी और अपडेट्स उनसे लिए हैं। इसके साथ ही पूर्वोत्तर में बारिश से किस तरीके से मची हुई आफत, एक नज़र उस पर भी, जिसमें सीधे तौर पर हम देखें तो रविवार शाम 7 बजे उत्तरी सिक्किम में लैंडस्लाइड हुआ है। सिक्किम में ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई जहां आसपास के घरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस लैंडस्लाइड की वजह से हुआ है। इसके साथ ही इस लैंडस्लाइड के अलावा अगर हम देखें तो अब तक इस की वजह से 3 शव भी बरामद वहां पर कर लिए गए हैं। कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है और 3 लोगों के शव के अभी तक बरामद कर लिए गए हैं। मरने वालों में सेना के जवान भी इस वक्त इसमें शामिल हैं। तो सिक्किम में ये लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें मरने वालों में जवान भी शामिल हैं और कई अन्यों के लापता होने की भी आशंका इस वक्त सिक्किम में जताई जा रही है। तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस वक्त आफत काफ़ी ज़्यादा। मृतकों की पहचान और तलाशी अभियान भी इस वक्त लगातार जारी है। लाचुंग की अगर बात करें तो वहाँ पर जो पर्यटक पहुँचे थे उन फंसे हुए पर्यटकों को निकालने भी जा रहा है। उनको निकालने का काम इस वक्त किया जा रहा है सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तरफ से। और अभी बताया जा रहा है कि करीब 1600 पर्यटक वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं और उनको भी तेजी से सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। तो सिक्किम की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि अलग कुछ खास तस्वीरें भी दिखाते हैं जो अलग अलग जगह से इस वक्त सामने आई हैं। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और बारिश से काफ़ी ज़्यादा हालात वहाँ पर खराब होते नजर आ रहे हैं। तेज़ आंधी तूफान भी है। इसके साथ ही आप ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि जब लोगों को वहाँ से बचाया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना किस तरीके से लोगों को, जो लोग फंसे हुए हैं इलाकों में, उनको किस तरीके से वहां से बाहर निकाल करके सुरक्षित स्थान पर उन सभी को शिफ्ट किया जा रहा है। और ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप किस तरीके से बाढ़ जैसे हालात हैं। पेट्रोल पंप की तस्वीर, वहां पर आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। बस स्टेशन पे कितना पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है और रोड जो है वहां पर, उन रोडों पर भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुबीना इस वक्त जुड़ रही हैं। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। सुबीना, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? फिलहाल अभी हालात कैसे हैं वहां पे? जी कृतिका, अभी भी हालात जो है, स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा मौसम जो है क्लाउडी है और जी। कभी भी वर्षा हो सकती है। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है कृतिका। 6
राज्यों के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा है, अरुणाचल में भी येलो अलर्ट है। और बारिश की वजह से जो है काफी लैंडस्लाइड जो है, जिसके वजह से यातायात जो है उनमें नेशनल हाईवे में भूस्खलन के वजह से काफी एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, जिसकी वजह से फेटलिटीज भी हुए हैं। और उसका जो भारी वर्षा के कारण जितने भी सारे पानी है सब ये सियांग नदी से होके ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिलती है। और ऊपर से जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो और भी ट्रिब्यूटरीज है आसाम के अंदर, तो वो भी जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो लेके ब्रह्मपुत्र नदी में आती है। तो हमारे जी। पास जो एकदम लेटेस्ट वाटर बुलेटिन रिपोर्ट है उसके हिसाब से हम यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी डिब्रूगढ़ में है, वहां पे जो डेंजर लेवल से ऊपर जा रहा था पानी 105.70 जो कि डेंजर लेवल है, उससे अभी कम आया है। जैसे कि आप देखते हैं ये फ्लड प्लेन्स है, लेकिन यहाँ पे फ्लड प्लेन्स तक पानी आ गया है जी अभी। सुविधा। तो अभी लेकिन कंट्रोल में है, थोड़ा 105.41 मीटर्स है, लेकिन बढ़ने के चांसेस है क्योंकि बारिश जैसे ही आएगा। नेक्स्ट हो गया सुबनसिरी नदी, जो लखीमपुर जो है कृतिका बहुत ही लो लाइंग एरिया है, जिसकी जी। वजह से थोड़ा सा भी पानी आता है राय पे तो पूरा रास्ते वास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसलिए जो है अभी भी चीफ मिनिस्टर गए हुए हैं, वहां पे विजिट ठीक है। कर रहे हैं, वो वहां पे राहत कार्यों को देख रहे हैं कि कितनी किस गति से हो रहा है। वहां पे भी बिल्कुल। एक इरोशन का आया है कृतिका। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर हम देखें सुविना तो इस वक्त असम और अरुणाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन तो युद्ध स्तर पर जारी है ही, लेकिन सहायता और आपदा राहत के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर की भी वहां पर मदद ली जा रही है। बीते कल ही सिक्किम में जो लैंडस्लाइड हुआ उसकी तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई अभी हाल ही में, और उस लैंडस्लाइड में कई लोगों की मौतों की भी आशंका इस वक्त जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 3 शव भी वहां से बरामद किए गए। फिलहाल किस तरीके से युद्ध स्तर पर ऑपरेशन राहत इस वक्त चल रहा है? जी बिल्कुल, ये जैसे कि लैंडस्लाइड्स कहाँ, डिब्रूगढ़ जो है अरुणाचल से सटा हुआ है और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट भी सटा हुआ है। तो जैसे ही लैंडस्लाइड्स के रिपोर्ट आए थे 3 दिन पहले, उसके वजह से एक जो है गाड़ी भी पानी में गिर गया और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑपरेशन जल राहत की जैसे आपने बात कही, यहाँ पे जो एयर बेसिस है मोहनबारी से हेलीकॉप्टर चलाया जा रहा है ताकि लगातार जो है स्ट्रैंडेड लोगों को निकाला जा सके। कल तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर ऑपरेशन जल राहत के तहत 14 लोगों को बचाए जो कि जी। बोमजीर नदी में फंसे हुए थे, जो कि असम अरुणाचल बॉर्डर में आते हैं। तो उनको पूरा एयरलिफ्ट किया गया हेलीकॉप्टर के थ्रू और उनको सेफली पहुंचाया गया। मतलब 14 के 14 लोग बच गए जो कि बोमजीर नदी में फंसे हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। जैसे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट की बात करें हम, तो लाइका दोदिया जो है, आइलैंड्स काफी सारे हैं कृतिका, रिवर आइलैंड्स की हम बात करें तो वहां पे जब पानी हो जाता है, नदी का बहाव बहुत ज्यादा होता है, तो सप्लाईज जो है बंद हो जाते हैं। जी। तो वो लोग जो है पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो खाना पानी सब प्रोवाइड करे, नदी के उस पार जाके प्रोवाइड किया जाता है। और जब पानी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर हो जाता है, उन लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। हर साल बोट से लाया जाता है, फिर जी। उनको प्रॉपर रिलीफ कैंप्स पे रखा जाता है कृतिका। इसके साथ ही जिन लोगों को सुरक्षित स्थान पर सुविधा ले जाया जा रहा है, वहां पर किस तरीके से इस वक्त कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं? खाने पीने की जो तमाम सामग्री है, जो जरूरत की चीजें हैं, वो किस तरह मुहैया कराई जा रही है उन तक? जी बिल्कुल कृतिका, जो पहले से ही इसका एक्शन मतलब रिलीफ मेजर्स ले लिए गए थे, पहले से मीटिंग्स हो रही थी, कितना हम लोग प्रॉम्प्ट है इन सब एक्सीजेंसीज में काम करने के। जैसे कि एनडीआरएफ, स्टेट अथॉरिटीज हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने राशन प्रोवाइड कर दिया था ऑलरेडी पहले 3 महीने पहले से, चावल हो गया। फिर उसके बाद जो स्टेट अथॉरिटीज है और इंडियन आर्मी ये सब मिलके जो है प्रोवाइड इमरजेंसी किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर जी। बैटरी हो गया, टॉर्चेस हो गया, बेबी फूड हो गया, क्योंकि जी। जब रास्ते बंद हो जाते हैं सप्लाई बंद हो जाता है बिल्कुल। और जैसे पानी आ जाता है घर में तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए जो भी जरूरत की सामान है उनको प्रोवाइड किया जाए, जहाँ पे इनफैक्ट खाना भी दिया जा रहा है रिलीफ कैंप्स में। फिर मेडिसिन हो गया वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और जो भी पेशेंट्स हैं उनको राहत हॉस्पिटल में लिया जाए। जो भी इमरजेंसी किट्स है, इमरजेंसी रिलीफ है, वो प्रोवाइड जी। किया जा रहा है।
सुबीना, मौसम विभाग की तरफ से आगे किस तरीके से आशंका जताई गई है, किस तरीके का मौसम अभी आगे रहने वाला है, और ये जो आसमान से आफत बरस रही है, इस आफत से कब तक राहत मिलने की उम्मीद है? जी देखिए कृतिका, जो यहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बारिश होती रहती है, बिकॉज यहाँ पे क्योंकि हिली एरिया है, तो जी जब बिल्कुल। भी लो प्रेशर एरिया होता है, जब गर्म हवा टकरा के यहाँ पे बारिश होती है। लेकिन इस बार जो है प्री मानसून में डेफिसिट रेनफॉल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन जब बारिश आया तो एकदम मूसलाधार ऐसे बारिश लाया कि बहुत ज्यादा उसमें डैमेज हुआ है। और आईएमडी का जो प्रेडिक्शन है, आने वाले 3-4 दिनों तक भी भारी वर्षा होने की संभावना है और वाटर लेवल्स हाई जाने की संभावना है। जी। जैसे छह नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में प्रेडिक्शन है, रेड अलर्ट है भारी वर्षा की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुबीना, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे फिलहाल शुक्रिया। इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, लेकिन साथ ही पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान अभी ऑपरेशन सिंदूर से उबर भी नहीं पाया था कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ और फील्ड